अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़नान ख़ान। आज हम अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स कि ऑपरेटर जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल। ये एक मैथमेटिकल टूल होता है विच अप्लाई ऑन अ फंक्शन टू गेट ऑब्जर्वेबल्स और सोल्यूशन। यानी एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसको किसी फंक्शन पे अप्लाई करें तो वो हमें ऑब्जर्वेबल्स देता है या सॉल्यूशन देता है। ठीक है। वन ऑपरेटर गिव वन ऑब्जर्वेबल, यानी हम किसी एक ऑपरेटर को किसी पे अप्लाई करें किसी फंक्शन पे तो हमें जो ऑब्जर्वेबल वो जो सॉल्यूशन हमें देगा वो एक ही देगा। और स्टूडेंट्स साथ ये बताता चलो आपको कि जो ऑपरेटर होता है वो अलोन कुछ भी नहीं होता। अलोन द ऑपरेटर अलोन इज नथिंग, इट इज़ ऑलवेज विद अ फंक्शन। ठीक है। यानी जो ऑपरेटर होता है वो अकेला जो है वो कुछ भी नहीं होता, वो किसी ना किसी फंक्शन पे जब उसको अप्लाई करें तो फिर उसके मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं d/dx, तो आपको पता है ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर है। अब ये कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। हम लिखते हैं कि d/dxy इज इक्वल टू d/dx 2x² प्लस 1। ठीक है। अब देखें, अब हमें पता चल रहा है कि ये d/dx ये ऑपरेटर है, y पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है। और y किसके इक्वल है? वो है 2x² प्लस 1 के। ठीक है। अब हमें पता चल रहा है कि ये एक डेरिवेशन है और इसको हम क्या बोलेंगे कि ये ऑपरेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिविजुअल है, अलोन है, d/dx उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इट इज़ नथिंग। और जब हम इसको अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन को तब हमें ये वैल्यू देता है, तब ये मीनिंगफुल होता है। नेक्स्ट जो है हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑपरेटर क्या होते हैं देखते हैं जी। द ऑपरेटर ए, यहाँ पर हम जो है ऑपरेटर ए ले रहे हैं। ठीक है। और ए के ऊपर ये हैट है, ए के ऊपर क्या है? हेड बना हुआ है। ठीक है, हैट है। तो अब जिसके क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किसी भी जो वर्ड के ऊपर हम हैट लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ऑपरेटर बन जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किसी भी जो आपका कोई भी वर्ड होगा उसके ऊपर हैट लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? ऑपरेटर बन जाएगा। तो यहाँ पर ए जो है वो हमारा ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि ए के ऊपर हैट लगा हुआ है। तो द ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल टूल, ये एक मैथमेटिकल टूल होता है दैट व्हेन अप्लाई टू अ कैट, जब हम इसको कैट में पे अप्लाई करते हैं। आपको पता है कि जो कैट होता है वो हमारी रिप्रेजेंटेशन ये देता है। ठीक है। इसके अंदर एक साई फंक्शन है। ठीक है। तो साई इसका मतलब है कि ये रियल वैल्यू देगा। तो जब ऑपरेटर हम किसी कैट पे अप्लाई करेंगे तो वो ऑपरेटर जो है वो ट्रांसफर्स इट इनटू एन अदर कैट, वो इसको उसी कैट के अंदर ही ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब किसी रियल वैल्यू पे ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो हमें बदले में वो रियल वैल्यू ही देगा। तो साई के ऊपर हम उसको जो है वो अप्लाई करेंगे तो वो हमें साई की वैल्यू ही देगा, लेकिन कोई चेंज होगी। ठीक है। ऑफ द हेल्बर्ट स्पेस, तो वो हेल्बर्ट, क्योंकि जो है साई वो हेल्बर्ट स्पेस के अंदर है तो वो हमें हेल्बर्ट स्पेस की ही वैल्यू देगा। इसका मतलब ये है कि रियल वैल्यू पे अप्लाई करेंगे तो वो रियल वैल्यू ही देगा, क्योंकि कैट हमें रियल वैल्यू देता है। तो ये हमने एक इसको जो है वो मैथमेटिकली लिखा है, यानी ए इज़ ऑपरेटर, इसको एक कैट के ऊपर अप्लाई किया है तो बदले में हमें कैट का ही एक सोल्यूशन मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली इसी तरह व्हेन एन ऑपरेटर एक्ट्स ऑन अ ब्रा, जब ऑपरेटर है वो ब्रा के ऊपर अप्लाई होता है। और ब्रा को किससे डिनोट करते हैं? डिराक नोटेशन के अंदर वो ये सिंबल होता है, इसके अंदर कोई भी हम वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने साई वैल्यू लिखी हुई है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो अब ये हमारी ब्रा की नोटेशन है डिराक नोटेशन के अंदर। तो जब ऑपरेटर ब्रा के ऊपर अप्लाई होता है, ट्रांसफ़र इट इनटू एन अदर ब्रा, वो इसी को एक और ब्रा के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। वो ब्रा को हमने जो है वो फाई जो है फाई डैश से डिनोट किया हुआ है। अब यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर जो ब्रा है वो फाई डैश से डिनोट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो कैट है वो रियल वैल्यू है, तो ब्रा जो है वो उसका कम्प्लेक्स वैल्यू होती है। उसका क्या होता है? कम्प्लेक्स वैल्यू होती है, कॉन्जुगेट होती है। तो ऑपरेटर, ये ऑपरेटर ए है,
इसको हमने ये जो है ब्रा के ऊपर अप्लाई किया तो बदले में हमें क्या मिला, ब्रा की ही वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक ऑपरेटर को वो कम्प्लेक्स फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो जो रिटर्न में हमें मिलेगा वो कम्प्लेक्स फंक्शन ही होगा, लेकिन सॉल्यूशन के तौर पे होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा एक और इसी तरह अगर हम देखें कि हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं साई फंक्शन, कोई फंक्शन साई है उसके ऊपर, यानी हम इसको लिखते हैं कि ये हमारे पास एक ऑपरेटर ए है, इसको हमने साई पे अप्लाई किया, ये वेव फंक्शन है। साई क्या होता है हमारा, वेव फंक्शन। तो ये हमें क्या देगा, हमें वेव फंक्शन की ही कोई वैल्यू देगा। तो ये जो डैश है इसका मतलब ये है कि वैल्यू तो आएगी वो वेव फंक्शन की ही आएगी। डैश इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो साई है वो वही का वही नहीं रहेगा, बल्कि उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल के आएगा। लेकिन वो रियल होगा वेव फंक्शन तो रियल वैल्यू निकलेगी, कम्प्लेक्स वेव फंक्शन होगा तो हमें वैल्यू जो है वो कम्प्लेक्स मिलेगी स्टूडेंट्स।